नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भारत है जहां पर मीटिंग्स का दौर चल रहा है और कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा सकता है, इस तरह की खबरें हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बाकी सारे देशों में जो कि भारत के करीबी हैं, फोन लगाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि यूएन में भी शहबाज शरीफ ने फोन लगा दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हाँ, हमारी संप्रभुता पर बात आएगी तो हम लड़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल शांति चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान से गीदड़ भभकी आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के बीच अब खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान ने रूस से भी दरख्वास्त की है कि आप भारत को रोक दें, वो हमारे ऊपर युद्ध ना करे, हमारे ऊपर वो कोई एक्शन ना ले। 22 अप्रैल को दोपहर 2 बजे के आसपास पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। 4 आतंकवादी आते हैं, निहत्थे सैलानियों से उनका धर्म पूछते हैं और जो उन्हें लगता है कि हिंदू है उसको गोलियों से भून देते हैं। हमने कई तमाम फोटोज देखी, बयान सुने उन पीड़ित परिवारों के, जिसके बाद यह एहसास हुआ कि किस तरीके का मंजर 22 अप्रैल का पहलगाम में रहा होगा। वो पहलगाम जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वो पहलगाम जिसकी खूबसूरत वादियां हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और जो लोग विदेश नहीं जा पाते वो कश्मीर जाकर उसकी खूबसूरती को देखकर ये सोचते हैं कि वाकई में हमारा भारत कितना खूबसूरत है। लेकिन इन सब के बीच अगर पहलगाम में टेरर अटैक होता है, तो टेररिस्ट अटैक होता है, तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में एक खौफ पैदा होता है और इसीलिए सरकार से बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। लेकिन इसी बीच मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत ने रशिया से गुहार लगाई है, रूस से मदद मांगी है, कहा है कि आप तनाव को कम करने में मदद कीजिए। बता दें, आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, 25 हिंदू थे, 1 मुसलमान था, सारे पुरुष थे। महिलाओं के सुहाग को जिस तरीके से उजाड़ा इन आतंकवादियों ने, इनके खिलाफ जितनी बर्बरता की जाए उतनी कम है। इस तरह की मांग लगातार उठ रही है। सबसे बड़ी बात, तमाम मुद्दों पर अलग थलग राय रखने वाले विपक्षी दल के नेता भी अब एकजुट होकर मोदी सरकार का समर्थन कर रही हैं। हालांकि इन सब के बीच एक इंटरव्यू में मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा है कि रूस की भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी है और पाकिस्तान के साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध है। ऐसे में वो 1966 के ताशकंद समझौते की तरह मध्यस्थता के लिए अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है। ताशकंद में तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने में मदद की थी। ये इंटरव्यू बाद में न्यूज एजेंसी ने प्रकाशित किया है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत हुई थी रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की और दोनों पक्षों में 1972 के शिमला समझौते, 1999 के लाहौर घोषणा पत्र की भावना के अनुरूप पहलगाम हमले के बाद तनाव कम करने का आग्रह भी हुआ था और चर्चा भी इस पर हुई थी। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई में रशिया हमसे आग्रह करेगा, और आग्रह करेगा तो भारत सरकार का क्या फैसला होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच आर पार की लड़ाई के मूड में तो भारत भी नजर आ रहा है। यकीन नहीं होता तो राजनाथ सिंह का ये बयान सुन लीजिए, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत किसी राष्ट्र की भूमि होती है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसमें रहने वाले लोग आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र का एक अपना आत्मिक स्वरूप भी होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की संस्कृति, उसके विचार और उसके मूल्य आते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे
आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं।